ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपने स्टेप मदर के साथ ही प्यार हो जाता है और वो अपने फादर से चुप चुप के अपने स्टेप मदर के साथ अक्सर घपाघप भी करता है। और आखिर में हम देखते हैं कि उसकी स्टेप मॉम उसी के बच्चे को जन्म भी देती है। अब इन दोनों के इस ठरकी रिलेशनशिप का अंजाम क्या होता है ये हम इस वीडियो में जानेंगे, तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मूवी के शुरुआत में हम साइमन को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से दूर एक दूसरे शहर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। साइमन और उसकी फ्रेंड दोनों ही एक कार्टून आर्टिस्ट होते हैं, जबकि साइमन की पूरी फैमिली डॉक्टर से भरी हुई होती है और यही वजह थी कि साइमन अपनी फैमिली से दूर अपनी गर्लफ्रेंड के पास रहा करता था। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर किसी कार्टून फेस्टिवल की तैयारी भी कर रहा होता है और साइमन के फादर के बर्थडे का दिन आ जाता है। उसके डैड की बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसकी पूरी फैमिली इकट्ठी हुई होती है, जिसपे साइमन भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेके वहां पर जाता है ताकि वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने फादर के बर्थडे को सेलिब्रेट कर सके। घर आने पे वो देखता है कि सभी लोग जमा हुए उसके फादर की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। साइमन सभी को पहचानता है, मगर उसमें से एक लड़की ऐसी होती है जो कि उसके फादर के काफी क्लोज भी होती है, मगर वो उसको पहचानता नहीं है। बर्थडे खत्म होने के बाद वो अपनी मदर के पास जाता है और उनसे उसी लड़की के बारे में पूछता है कि आखिर वो कौन है जो कि उसके फादर के इतने क्लोज हो रही थी। उसकी मॉम उसे बताती है कि ये तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है। वो साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि इसके फादर अक्सर अपने पेशेंट्स को अपनी सेक्रेटरी बनाकर उसके साथ घपाघप किया करते थे। साइमन के डैड की ऐसी हरकतों से उसकी फैमिली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर साइमन की मॉम अंदर ही अंदर से काफी परेशान रहा करती थी। दरअसल साइमन की मॉम भी पहले उसके फादर की पेशेंट्स ही थी, जिसके बाद में उसने उसे फंसाकर उसके साथ शादी की थी और यही काम वो उसके बाद भी अपनी पेशेंट्स के साथ करता आ रहा है। अब साइमन की माँ उसे बताती है कि तुम्हारे फादर अपनी सेक्रेटरी सोनिया के साथ एक वेकेशन पे जाने वाली है। अब यह भी मुमकिन है कि वेकेशन से वापस आने के बाद वो उसके साथ शादी भी कर ले, और अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरी शादी टूट जाएगी। उसके बाद साइमन उनसे पूछता है कि इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, जिसपे उसकी मॉम उसे बताती है कि अगर कुछ दिन के लिए तुम मेरी जगह क्लिनिक पे काम करो तो मैं तुम्हारे फादर के साथ वेकेशन पे चली जाऊंगी। साइमन अपनी मॉम की बात मान लेता है और साइमन के फादर जो ना चाहते हुए भी वो अपनी वाइफ को अपने साथ वेकेशन पे ले जाता है। उसके बाद अगले दिन साइमन का क्लिनिक पे पहला दिन होता है। साइमन को अब आगे से सोनिया के साथ मिलकर क्लिनिक को संभालना होता है। सोनिया साइमन से पूछती है कि तुम्हें मेरे और तुम्हारे फादर के रिलेशनशिप के बारे में तो पता ही है, तो तुम क्यों हमारे बीच में आ रहे हो? जिसपे साइमन कहता है कि तुम मेरे फादर के नेचर को तो जानती ही हो, वो तुमसे पहले तुम्हारी ही तरह और भी कई गर्लफ्रेंड बना के उनको छोड़ चुके हैं। उसकी बात सुनने के बाद सोनिया काफी देर सोचती है, फिर वहां से उठ के वो चली जाती है और कुछ देर बाद दोबारा जब इनका आमना सामना होता है तब सोनिया उसे कहती है कि तुम नहीं जानते मेरे और तुम्हारे फादर के बीच में रिलेशनशिप आप किस लेवल तक जा पहुंचे हैं। अब कुछ देर के बाद साइमन ऊपर विंडो से देखता है कि सोनिया नीचे खड़ी उसी के बाप के साथ बात कर रही होती है। उसका बाप वेकेशन में जा रहा है, उसके बाद भी सोनिया के साथ ही बात कर रहा है। अब अगले दिन हम देखते हैं ये दोनों क्लिनिक पे काम कर रहे होते हैं। काम करते हुए ये दोनों बोर होते हैं, जिसपे सोनिया साइमन के पास आकर उससे बातें करने लगती है। वो उसे बताती है कि देखो तुम्हारे फादर मुझसे इतना प्यार करते हैं, मगर मुझे यहाँ अकेला छोड़ के खुद वेकेशन पे चले गए। वो ऐसा कहने के बाद रोने लगती है। वो रोते रोते आके साइमन को गले लगा लेती है और ये दोनों आपस में किस करने लगते हैं, मगर अचानक साइमन को होश आता है। वो पीछे हट जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर वो ये क्या करने लगा था। अब इसके बाद हम साइमन को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखते। साइमन की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि अगले ही महीने हमारा कार्टून फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, तो हम उसके अच्छे से प्रिपरेशन करें, मगर तुम ये किन कामों में फंस चुके हो। अब साइमन भी सोचने में पड़ जाता है कि या तो वो अपनी माँ की बात को माने या फिर अपनी गर्लफ्रेंड की, मगर वो दोनों को नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए वो बेचारा काफी फंस चुका होता है। अब अगले दिन जब साइमन क्लिनिक पे जाता है तो वो सबसे पहले सोनिया से माफी मांगता है और उसे कहता है कि हमारे बीच जो भी हुआ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिसपे सोनिया उससे कहती है कि पागल, ये कौन सा बहुत बड़ी बात थी। अब साइमन उससे रिक्वेस्ट करता है कि देखो इस बारे में मेरे फादर के साथ कोई भी बात मत करना। जिसमें सोनिया उसे बताती है कि मैं तो तुम्हारे फादर को पहले ही बता चुकी हूं कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं किसी के साथ बहुत एंजॉय कर रही हूं, मगर उसको मैंने ये नहीं बताया कि वो लड़के तुम ही हो। अब साइमन के गुस्सा करने पे वो उसे बताती है कि ऐसा करने की वजह यह है कि शायद तुम्हारे बाप का मूड खराब हो और वो वापस आ जाए।
अब सोनिया किसी काम से बाहर जाती है तो साइमन पीछे से उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए सारी फाइल को चेक करता है। चेक करने पे उसको पता चलता है कि ये भी उसके बाप की पेशेंट ही थी, जिसने काफी बार सुसाइड करने की कोशिश की होती है। अब वो फाइल को पढ़ रहा होता है कि अचानक से सोनिया वहां पर आ जाती है। वो देखने पे काफी भड़कती है और उसे अपने फाइल वापस मांगती है। साइमन उसको उसके फाइल लौटा देता है तो सोनिया उससे कहती है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम पर केस भी कर सकती हूं। अब सोनिया के ये बात सुनने के बाद साइमन उससे वो फाइल वापस से खींचता है। वो फाइल खींचते खींचते थोड़े से करीब आते हैं और ये दोनों दोबारा से किस करने लगते हैं। अब इस बार साइमन भी खुद को नहीं रोकता, बल्कि वो सोनिया के साथ उससे ज्यादा आगे बढ़ के किस करने लगता है। तो सोनिया उससे कहती है कि हमें नीचे जाना चाहिए, यहाँ पर हमें कोई भी देख सकता है। अब ये दोनों जब नीचे जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि वही क्लिनिक में काम करने वाले बाकी लोग उसी रूम में एंटर हो गए होते हैं। सोनिया तो वहां से गुजर जाती है। साइमन दरवाजे के पीछे छुप जाता है। अब साइमन भी सोनिया के पीछे नीचे के रूम में चला जाता है। नीचे जाने के बाद साइमन पहले तो सोनिया से कुछ बात करना चाहता था, मगर सोनिया, जिसको और कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, वो हाथ पकड़ के उसको एक बेडरूम में ले जाती है और वहां ये दोनों आपस में घपाघप शुरू कर देते हैं। अब अपनी थकान उतारने के बाद सोनिया साइमन को ऑफर करती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देती हूं, मगर साइमन इसे किस करता है और अपनी साइकिल उठा के अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अब उसी रात साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को लेके एक क्लब में जाता है। यहाँ ये दोनों काफी एंजॉय भी करते हैं। इसके गर्लफ्रेंड इसके काफी क्लोज आने की कोशिश करती भी है, मगर साइमन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। अब यहाँ पे साइमन फैसला करता है कि वो सोनिया के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता देगा। अब साइमन यहाँ पर अपने दिल पे हाथ रख के अपनी गर्लफ्रेंड को सभी बात बताना शुरू कर देता है कि उसने कितनी बार सोनिया को ठोका था और कितनी बार ये लोग क्लोज आए थे। अब ये सुनते ही साइमन की गर्लफ्रेंड को काफी गुस्सा आता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। अब वहीं पे साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि मैं घर पर अकेली हूं, अगर तुम कोई काम नहीं कर रहे हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। ऐसी ऑफर सुनते ही साइमन अपनी बाइक निकालता है और सीधा सोनिया के घर चला जाता है। उसके बाद ये दोनों यहाँ पर बातें करते करते फिर से एक दूसरे के क्लोज आते हैं और फिर से घपाघप करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद साइमन डिनर करने के बाद आज की रात यहीं पे गुजारता है। अब सुबह उठने पर साइमन देखता है कि सोनिया मार्केट गई हुई है और सोनिया की गैर मौजूदगी में साइमन उसके घर को देख ही रहा होता है। तभी सामने रखी हुई एक पिक्चर उसे नजर आती है जिसमें सोनिया और साइमन का फादर होता है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि ये फ्लैट भी उसके बाप ने ही सोनिया को गिफ्ट किया होगा। अब उसी वक्त हम देखते हैं कि साइमन के डैड भी वहां पर आ जाते हैं, जो कि उसे देखते ही काफी हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। मगर उल्टा साइमन अपने बाप से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में साइमन के फादर उसको बताते हैं कि ये मेरा ही फ्लैट है और यहाँ मैं एक किताब लेने आया था, और साथ वो ये भी बताते हैं कि सोनिया मेरे साथ रिलेशनशिप में इसलिए है कि वो मुझसे एक बच्चा चाहती है, मगर उसकी ऐसी बात मैं पूरी नहीं कर सकता, इसलिए वो एक दोस्त के तौर पर सिर्फ मेरे साथ रहती है। अब इन दोनों के बात करते ही वहां पे सोनिया आ जाती है, जो कि साइमन के डैड से नाराज होती है क्योंकि वो उसको अपने साथ वेकेशन पे नहीं लेकर गया था। अब सोनिया साइमन के डैड के सामने ही साइमन को किस करती है ताकि वो उसको जला सके। अब साइमन के फादर उसे बताते हैं कि बेटा देखो, तुम दोनों को ऐसा करते देख के मुझे कोई भी हैरानी नहीं हुई है, लेकिन तुम कोशिश करना कि इस बारे में अपनी माँ को जरूर समझा देना। अब साइमन जब अपनी माँ को यह समझा रहा होता है तो उसकी माँ कुछ भी नहीं समझ पाती, क्योंकि वो अपने पति को बचाते बचाते अपने बेटे को उस औरत में घुसा चुकी होती है। अब साइमन की माँ आकर रोते रोते साइमन को गले लगा लेती है। अब साइमन यहां से अपने साइकिल निकालता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, मगर उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ अब कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती है। अब कुछ टाइम बाद के सीन में हम देखते हैं कि सोनिया एक बच्चे को लेकर कहीं जा रही होती है। ये बच्चा और किसी का नहीं बल्कि साइमन का ही होता है और यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है।